तो जुल्म है आवाम के साथ। पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, अगर रोज़गार तो है नहीं है। IMF से लोन लेने के बाद इनके पास एक यही हाल है कि वहाँ पे मजीद टैक्स लगाए जाएँ और किसी न किसी तरह अवाम को नोचा जाए। दाल रोटी नहीं खा सकता बंदा तो पेट्रोल की पवावे। मकान के बिल हूँ 8,000 किराया तो 15,000 मकान का बिल किराया बिजली का बिल पर भरने, माड़ा बंदा किहड़े पासे जावे। महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। IMF शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक गैस की फी MMBTU कीमत 2,750 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस निर्खों में इजाफे से 92 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। ये मसला कोई एक सियासी जमात को मनाने या राज़ी करने का नहीं, एक मुस्तकिल सियासी मसला है मुल्क का। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं। एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे, हुकूमत में इतना दमखम नहीं हमारी शिकायत का इजाला कर सके। मजीद कहा PTI क़यादत में यकसुई का फुकदान है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने JUI से इत्तेहाद न होने का बयान दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मिलने मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्शन को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मशकूक करार दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के ऐलान पर भी इदारों में यकसुई नहीं पाई जा रही। वज़ीर आज़म ऑपरेशन की वजाहत करते हैं, लेकिन अवाम किस पर एतबार करें। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते हो। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। मौलाना को हुकूमत की मुआशी बेहतरी के इक़दाम को सराहना चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं 2018 में मौलाना फजलुर रहमान ने हमसे कहा था कि असेंबली मत जाएं, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, हलफ ना उठाएं। हम धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बावजूद असेंबली गए, जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने। संजीदा सियासी रहनुमाओं से बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अमरीकी गुलामी से निजात के नारे मारने वाले अब अमरीकी ताबेदारी के नारे मार रहे हैं। बानी PTI को पंजाब में मौका मिला तो उस्मान बुज़दार से सूबा तबाह करा दिया। तहरीक इंसाफ के जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुज़ाकरात। PTI ने मुज़ाकराती टीम के लिए 5 नाम JUI को दे दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम में शामिल। शिबली फराज और उमर अयूब भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024-7 से नाफिज। सदर आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। वफाकी बजट का मजमूई हुजम 18 अरब 877 अरब रुपए है। मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल के बाद 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लागू होंगे। अशिया खुरोनोश भी जद में आएंगी। आटा, चावल, दालों, मसाले, दूध और मोबाइल फ़ोन्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। सोलर पैनल के पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट होगी। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स छूट खत्म, 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा होगा। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपये लीवी आयद करने की तजवीज़।
लोग नए टैक्सेस की वजह से दबाव महसूस कर रहे हैं। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा, मुश्किलात कम होते ही रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रिटेलर्स पर टैक्स आज से लग जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक़ 1 जुलाई से नहीं होगा। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जुलाई में IMF से मुआहदा होने की उम्मीद है। टैक्स नेट बढ़ रहा है। तामीराती शुबा भी टैक्स भरेगा, बरामदात पर नहीं। बरामद कुनंदगान की इनकम पर टैक्स है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ चुकी है। FBR ने माली साल 2023-24 के हदफ से ज्यादा महसूलात जमा कर लिए। 9,252 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में FBR ने 9,306 अरब रुपए जमा किए। सालाना हदफ से 54 अरब रुपए जायद वसूली। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 30% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में माली साल 2023-24 के दौरान 469 रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। पॉलिसी शिफ्ट की वजह से मकामी वसाइल को मुतहर्रिक करने पर ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल की गई। अमीर और बावसाइल तबके पर बराह रास्त टैक्स बढ़ाते गए। सर्विलेंस शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादी नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समात तक यकीनी बनाएं सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। एक वक्त में तकरीबन 40 लाख मोबाइल सार्फिन की सर्विलेंस हो रही है। हाईकोर्ट के हुक्म इंकिशाफ। वफाकी हुकूमत PTA अदालत को बता चुके किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाज़त नहीं दी। हुक्मनामे के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतों के ताबुत की तफसील PTA सरबे मोहर लिफाफे में जमा कराए। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल की गवर्नर ने तौसीक कर दी। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल का इतलाक आज से होगा। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल के तहत निजी अस्पतालों पर सेल्स टैक्स का नफाज। निजी स्कूल्स और तालीमी शोबे के तमाम इदारों पर भी सेल्स टैक्स नाफिज। गाड़ी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर ड्यूटी में इजाफा। सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। 3,000 रुपए से ज़ायद कंसल्टेंसी फीस लेने वाले डॉक्टर्स पर सेल्स टैक्स का नफाज होगा। मकामी फ़ज़ाई सफ़र पर 50 रुपए, बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर 400 रुपए फ़ी टिकट ड्यूटी सिंध हुकूमत वसूल करेगी। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों या आइन का नहीं, अफराद का है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के उन्वान से सेमिनार से खिताब। कहा बदकिस्मती से पार्लिमान को चलने नहीं दिया जाता। असेंबली में बैठे बड़ी तादाद में लोग अवामी नुमाइंदे नहीं लाए जाते हैं। कानून साजी बगैर बजट के बुलडोज करके की जाती है। नैब की 4 तरामीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब 5वीं आ रही है। असेंबली में कानून मिनट और सेकंड में पास कर दिए जाते हैं। सूबों को इख्तिदार में हिस्सा पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए ही दिया जाता है।